अस्सलाम वालेकुम जुल्फी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। तुम हम बस बताओ क्या हो रहा है। अंकल्स की तरह हम हाया लो करते रहते हैं। बड़ी टी शर्ट पहनी हुई है आज, क्या बात है? सर्दियां खत्म हो गई? यार आज जो है वो टोरंटो के अंदर है +7। प्लस और दिन सेवन में जो है, ओ। यस, आप सोचे मार्च के अंदर +7 है और दिन के अंदर +9 हो गया था। वो तो तो यहाँ क्या पे आज तो लोगों के आज पसीने क्या छूट गए ऊँट थे। की सवारी की है तुमने? हम्म। नहीं नहीं, कोई ऊँट की सवारी नहीं हुई, लेकिन ये है कि बहुत मजेदार था आज का चलो दिन जो है शुक्र है, ना। यहाँ पे भी सर्दी जुनिया में खत्म हुई है, बल्कि यकुम मार्च से यार मार्केट्स खुली हैं बड़े अरसे के लॉकडाउन के बाद। अच्छा अच्छा, यकीन हाँ। करो ऐसा सन्नाटा था, बस क्या बताऊं। और अब जो है ना वो कैपिटलिज्म है ना, लालच का ये हाल है कि दुकानें खुली हैं, वो जो जिनका बिजनेस बेचारों का चला गया ना, हम्म। क्लियरेंस सेल है। जारा की दुकान में घुस गया आज मैं। अच्छा। मैंने कहा देखो आज क्या, आज आज भाई के मतलब की कोई 500 1000 रुपए की कोई चीज मिल जाए। यकीन करो कोई दिन था, कोई और दुआ मांग लेता मैं। तो भाई को मिल गई, एक 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 पतलून मिल गई। आ, 8 फ्रैंक की पतलून मिली है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। बहरहाल हम शुरू करते हैं आगे यार। मेरा ख्याल है हम्म। अल्लाह कोरोना से बचाए, बड़ी यहाँ पे मुश्किल है। और जो लोग आना चाह रहे हैं ना यूरोप और कनाडा इधर उधर घूमने फिरने समर में बहुत जल्दी में, जिनके पास, जिनको हर साल तस्वीरें खींचनी होती हैं आके, उनसे मैं हम्म। कहूँगा भाई ज़रा बच के रहें। अपने मुल्क में घूम लें, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, यहाँ पे हालात जो है ना वो अच्छे नहीं है। हाँ, सही बात है, हाँ। स्टे सेफ। आज का हमारा एजेंडा जो है ना मैं बताता हूँ। हम जिन ड्रामों पे बात करेंगे, डंक और पहली सी मोहब्बत को हमने डाल दिया स्लीपिंग मोड में। उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो तुम बता करेक्ट। देना क्या नहीं हो रहा। उसके बाद जो है आज हम एक नया ड्रामा ला रहे हैं, औलाद। ड्रामा तो खैर पुराना है, लेकिन औलाद उसके सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। और फिर हमारा बड़ा प्यारा सा फेवरेट रकीब से, उसकी दो चार हाँ। तारीफें करेंगे, उसको उसको ज़रा उसके सर पे हाथ फेरेंगे। और फिर जो ब्लॉकबस्टर यूट्यूब का हिट चल रहा है, खुदा और मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। उस पे चंद बातें करेंगे। इन ड्रामों से निपटने के बाद फिर आपने कोई मौसीकी के हवाले से आपने कुछ सोचा हुआ है, उस पे कुछ फरमा दीजिएगा। और फिर हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स पे आ जाएंगे सीधे। नेटफ्लिक्स की कौन सी सीरीज जो है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो जीते हैं, हम द क्राउन और क्वीन गैम्बिट पे बात करेंगे। ठीक है जी, करेक्ट। शुरू हो जाए। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, डंक, जुल्फी साहब, क्या स्लीपिंग मोड में? यार आप कह रहे हो स्लीपिंग मोड में, लेकिन मेरे ख्याल में तो वेंटिलेटर पे है। नहीं नहीं, हाइबरनेशन कर रहे थे उसको। चलें, अभी आप हाइबरनेशन हाँ, मान लें। लंबे अरसे के मतलब लिए लेकिन बुला लें। आई एम डन, मतलब मेरे ख्याल में ये ड्रामा बंद हो चुका है, खत्म हो चुका अच्छा, पहली सी मोहब्बत जो है वो, यार पहली सी मोहब्बत शूट तो अच्छा हुआ है, लेकिन मुझे जो है ना उसके कैरेक्टर्स में अकरम और असलम भाई की जो लड़ाई हो रही है, वो इसकी इतनी अच्छी कास्ट है। ठीक है, शहरियार मुनव्वर इतना अच्छा हैंडसम लड़का, अच्छी एक्टिंग करता है। फिर वो माया अली टॉप स्टार है। फिर हमारे HS भाई भाई हैं, असलम असलम अकरम भाई। लेकिन सीधी सी बात है, मुझे उसमें ना कोई जिसे कहते हैं ना रूह नहीं नजर आ रही कि चीज़ों चीज़ों को कनेक्ट करें। वो एक अजीब सी कहानी बन गई। और तुम्हारी वो बात ठीक थी कि वो जो हैदराबाद के अंदर जो इन्होंने स्टाइल डाला हुआ है ना। वो अंदर ही है, छुपा बैठा है। हाँ भाई, आप सब्र करिए, मैं पीछे के रास्ते से अंदर जाता हूँ। अगर फैज चाचा अंदर हुए तो मैं उनको बाहर लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा, नहीं तो अकरम भाई बात बढ़ जाएगी। अच्छा, अब है। जो है वो आ जाते हैं यार औलाद पे। औलाद ARY पे चल रहा है ड्रामा। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। और उसकी 11 किस्तें हो गई हैं। उसका जो है आबिस रजा उसका डायरेक्टर है, और राइटर का नाम अमीर अली शाह साहब। मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे राइटर और डायरेक्टर दोनों का हम्म। अब इट्स उनका अपना एक्सपोजर
टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट उन्होंने टेकअप किया है, औलाद और माँ बाप का रिलेशनशिप जो है, इसको जो उन्होंने टेकअप किया, तो शायद उसकी उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं है, या उसका एक्सपोजर उनको इतना अच्छा नहीं हुआ है, और या उसकी प्रॉब्ली इन एक्सपोजर और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शायद ये कि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस सब्जेक्ट। जो कुछ कर सकता था मैं अपनी औलाद के लिए सब कर दिया। हर बाप करता है, फर्ज था आपका, और मैंने कोई डिमांड नहीं की थी आपसे। तुम्हारी बात ठीक है, बस दुख ही दुख है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, मतलब ऐसा लग रहा है देख के। सिर्फ एक चीज इसमें, जो चीज शायद ऑडियंस रिलेट करते हैं, जिसकी वजह से चल रहा है, कि इसमें आपको मुख्तलिफ किरदारों को देख के गुस्सा आ रहा है, जो अपनी असली जिंदगी में हमारे एक्सपीरियंस होंगे ना, किसी को अपनी भाभी से मसला होगा, किसी को अपने बहनोई से मसला होगा, किसी को अपनी बेटी से। लेकिन ये कैथारसिस नहीं कर रहा, मतलब देखो अनरियलिस्टिक कोई एक चीज कहीं ऑफन जाकर हिट कर गई, तो ये कैथारसिस वाली फिलॉसफी इसके ऊपर बिल्कुल नहीं आ सकती। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले ड्रामे पे हम आते हैं, और वो है हमारा रिकॉर्ड तोड़ यूट्यूब के व्यूज लेने वाला खुदा और मोहब्बत। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। खुदा और मोहब्बत जो है वो ठीक चल रहा है, मैंने उसकी तीसरा एपिसोड देखा है। वो जो एक कमर्शियल मेगा प्रोजेक्ट होता है वो है, इस लिहाज से मैं कुछ भी नहीं है। पहली बात ये कि इसको स्टॉप सेइंग इट, डोंट कॉल इट ड्रामा। पहली बात तो ये। अच्छा, क्या कहूँ, ये नौलखा है, मैंने एक्सप्लेन किया, नौलखा। हर चीज जो सारी चीज जो बची कुची इधर उधर सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, उस सबको एक देग में डाल दिया है। और कराची वो जो हलीम वाला होता है, वो क्या था कराची हलीम वाला, मजेदार हलीम, हाँ मजेदार हलीम, वो जनाब उसका जो मशहूर घोटू है वो उसके ऊपर लग गया, वो उसका घोटा लगा दिया उसने, और वो आएगा, वो प्याज काट के उसके ऊपर तड़का वड़का डाल देगा। ना इसमें कोई आर्ट है, ना इसमें कोई आर्टिस्टिक अप्रोच है, ना इसके अंदर किसी भी किस्म का ड्रामा है। ये इट्स ए कंप्लीट, आप इसको ये, बल्कि इसको मतलब आप इसको ये समझ लें कि ये पाकिस्तानी ड्रामे की स्लैपस्टिक। इसमें जो इसकी पड़ोसन लड़की है ना, जो छत से आती है, वो जो लाहौरी दिखाई है, ठीक है वो रेड़े नहीं बोल रही, मगर उसने, लड़का भी नहीं बोल रहा, वो एंगेजिंग है, उसके माँ बाप भी नहीं बोल रहा। ये आगे चलेगी बात। और ये इकरा अजीज बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, ठीक है कमर्शियल प्रोजेक्ट है बट इट्स वर्किंग। अच्छा जी, अब हम खुदा और मोहब्बत के बाद रकीब से पे आ गए। आप रकीब से के बड़े फैन हैं, रकीब से की। अब आप मुझे दो अच्छी बातें नहीं, आप मुझे दो ऐसी बातें बताएं जो आपके ख्याल में उसकी कमजोर है। रकीब से की सबसे अच्छी बात उसका, कमजोर बातें बताएं आप। मुझे सबसे अच्छी बात है, नहीं पहले मैं अच्छी बात बताऊंगा। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात जो इसके स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा। तो हाँ, बीगुल की तो हम मोतरफ हैं उनके, वो अच्छी लिखा है। इट डजंट मैटर वो बीगुल ने लिखा है, वो किसी ने भी, अरे बीगुल ही लिखा है ना। एक बात। दूसरी जो अच्छी बात है उसकी, वो है हदीका क्या एपिसोड देख लेंगे लोग उसके लिए। माई टेक आउट इज के इसमें एक तो कैरेक्टर्स के दरमियान जो एक दबा सा तनाव चला आ रहा है वो अच्छा है। मकसूद साहब की तकरार बाज़ औक़ात अनरियल लगती है, लेकिन ये ड्रामा है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ रियल बिल्कुल जैसी दुनिया में होती है वैसे ही आ जाए। राइटर अपनी जो है वो क्रिएटिव उसको इस्तेमाल करता है, इंस्टिंक्ट को। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, इसमें सबा फैसल आई हैं आतका एक भाभी का किरदार अदा करने के लिए इस एपिसोड में। सलमान शाहिद की जो बीवी बनी है यार, उसने जो है ना, शी नेल्ड इट। तो जरा आ जाओ, तुमने कुछ कोक स्टूडियो के किसी पुराने नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, वो बताओ। बिल्कुल। देखो कोक स्टूडियो के अंदर ना, मुझे मैं बात करना चाहूंगा, एक गीत है, इट्स नॉट ए गजल, लोग उसको गजल समझते हैं लेकिन वो गजल नहीं है, वो गीत है असल में। गजल और गीत का फर्क होता है। अब आगे बताएं। हाँ, कि गजल जो होती है उसका हर शेर जो है वो अलग अलग हो सकता है कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन गीत जो होता है वो एक ही जो कॉन्सेप्ट है उसी को लेके चलता है, उसका हर मिसरा। तो उसका नाम है आज जाने की जिंदगी। फयाज हाशमी साहब ने लिखा इसको, कर्नाटकी म्यूजिक के अंदर इसको बनाया गया। इसको जो उसका
जो एक यमन कल्याण जिसको राग कहा जाता है, उसमें भाई बनाया गया। बहुत ऊपर से आ रहे हो। नहीं, डोंट टेक योर, आप ये ना समझे कि आपकी ऑडियंस बेवकूफ है, उसको पता है क्या अच्छा है और क्या, मतलब मैं जो इग्नोरेंस मुझ में है वो मैं ऑडियंस में ना मुसल्लत करूं, ना ऑडियंस में वो ना समझे आप ये कि वो ऑडियंस ऐसी है। फिर उसके बाद उसको कंपोज किया सुहेल राणा साहब ने। अच्छा, मजे की बात ये है, हाँ सुहेल राणा, इसमें मजे की बात जो इस गीत के अंदर है वो खास ये है कि तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये गीत सबसे पहले, ये गीत जो है वो फरीदा खानम साहिबा के नाम मंसूब हो गया उनसे, हालांकि इसको सबसे पहले गाया उन्होंने नहीं था, ये हबीब वली मोहम्मद ने सबसे पहले यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, जाने की जिद ना करो। इसको आशा भोसले ने गाया और उसको सत्यानाश किया। आज जाने की जिद ना करो। उसके बाद इसकी जो टांगी तोड़ दी ए.आर. रहमान ने। ए.आर. रहमान पाकिस्तान में वो जो हमारे बॉलीवुड के और इंडिया उसके दीवाने हैं, वो तो बेहोश रहेंगे। हाँ वो बोलना बेहोश भाई, मैं कोई कह रहा हूँ, यूट्यूब कह रही है, यूट्यूब पे आप सुन लीजिए और सुनने के बाद हर एक के कान है, खुद फैसला कर लेगा। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। उसके बाद कोक स्टूडियो ने 2015 में एक बहुत अच्छा काम किया, मतलब कोक स्टूडियो को ये थम्स अप देना चाहिए उस चीज के अंदर कि दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। इन्होंने उनको लेके आए वापस। लाजमी बात है, फरीदा खानम साहिबा इस वक्त बहुत बड़ी एक अदाकार, वो अपना फनकारा तो है, लेकिन वो अब उनकी एज भी बहुत ज्यादा, तो उनका सास नहीं था, उन्होंने उसको गाया। मंसूर, तुम उस गाने को सुनो तो मैं अंदाजा होगा कि उनका नहीं, तुम उसको समझो पहले, उसके वो मिसरा, उनका सास नहीं है कि वो मिसरा पूरा करे, लेकिन उनका कहीं स्केल नहीं टूटा उनका। आगे हम चल रहे हैं। अब एंड में जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात कर देते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ना, वो समझ लें कि ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीबात का सबसे पहला जो हिस्सा होता है। और ये जर्नलिस्ट हैं, हॉलीवुड फॉरेन जर्नलिस्ट प्रेस एसोसिएशन है, उसके ये 70-80 मेंबर्स होते हैं। ये सारे सेलेक्ट करते हैं मूवीज और ड्रामे। हम सिर्फ नेटफ्लिक्स की बात करेंगे। नेटफ्लिक्स की 2 सीरीज, द क्राउन। Your Majesty, I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions. The Queen's Gambit. Men are going to come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by. द क्राउन जो है, जिन लोगों को, अच्छा ये दोनों पीरियड ड्रामे, जिन लोगों को पीरियड ड्रामे में इंटरेस्ट है, जिनको रॉयल फैमिली, क्वीन एलिजाबेथ की उससे रेन जिसे कहते हैं, उनकी मलका बनने से इसका आगाज हुआ, और फिर ये अब 4th सीजन में आ चुकी है, जहाँ पे सारा डियाना और ये चार्ल्स वाला हिसाब किताब है। तो जो लोग हमारे जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उस ज़माने में इसकी बड़ी वैल्यू थी। डियाना जब 90s में भी थी, 97 में मेरा ख्याल है, 98 में उनकी क्रैश हुआ था, तो वो बड़ा एक रोमांटिक उसका वो था। बहुत अच्छी सीरीज़ है, आप खामोशी से बैठ के आराम से देख सकते हैं। मैंने वैसे इसके 2 सीजन ही देखे हैं, बट इट्स एक्सीलेंट, बहुत आराम से देखने वाली चीज़ है ये, तो इट्स वेल डिजर्व जिसको अवार्ड मिला है। अच्छा, उसके बाद द क्वींस गैम्बिट जो है मिनी सीरीज़ है, इसको अवार्ड मिला है। ये बेसिकली एक नॉवेल, तो क्वीन गैम्बिट नॉवेल था। क्वीन गैम्बिट का मतलब होता है कि शतरंज की एक मूव, चेस की। और ये एक प्रोडिजी दिखाई है, एक लड़की है, यतीम लड़की, जिसने जो है वो अपनी माँ के मरने के बाद वो एक यतीम बड़ी, वहां से उसके बाद जो है उसने
उसके अंदर कुदरती ये सलाहियत पैदा हुई, ख़ास तौर पे वो जब ड्रग्स या नींद की गोलियाँ खा लेती थी, और तो उसकी पूरी जर्नी दिखाई है किस तरीके से वो US ओपन और फिर आगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो जीती। इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात एक तो इसकी जो एक्टिंग है, इसकी एक्टर को जो है वो आनिया टेलर जो है इसको अवार्ड मिला है। बेथ इसका कैरेक्टर है, 7 इसके एपिसोड्स हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि इस सीरीज़ के नतीजे में जिसने भी ये देखी है उसकी शतरंज में दिलचस्पी में बहुत इजाफा हुआ है, लोगों के अंदर जस्तजू पैदा हुई है। तो ये इट्स अ पीरियड ड्रामा, ये ज़रूर देखें। नेटफ्लिक्स पे मौजूद होगा, हर रीजन में मौजूद होगा। तो ये 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वाली जो है वो हमने आपको सीरीज़ बता दी है। अब तुसी दसो हुण की करना। मेरे ख्याल में अब बहुत लाहौर से लोग हमें नहीं देख रहे इधर से, तो मैंने कहा जरा लेट्स टॉक। लाहौर में हमारा एक दोस्तों का खास ग्रुप है, उसको मैं कहूंगा एंड शारिक इसको बिल्कुल भी एडिट मत करना। जो मुबीन, गुड वर्क, कीप सपोर्टिंग अस। हमारे दोस्त है मुबीन, इंटीरियर डिजाइनर है, ही डज डिजाइनिंग फॉर लॉट ऑफ अदर कंपनीज, तो वो हमें काफी सपोर्ट करता है, उसका ग्रुप हमें काफी सपोर्ट करता है। मूवीज, ईशान, बट सब बहुत लोग हैं तो हमें करते हैं, तो कीप सपोर्टिंग अस। और बात की से हमारे आप सारे ऑडियंस, सॉरी कुछ कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ किस बात की सपोर्ट यार, जो बुड्ढों को क्या देख रहा है? अरे नहीं लोग देख ही रहे हैं यार, कोई बात नहीं है, जैसा भी है। आप लोग हमको सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि हमें किन मौजूआत पे बात करना चाहिए, आप किन चीजों को सुनना चाहते हैं, हम उसके बारे में आपसे जरूर बात करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है nutshellopinions@gmail.com, nutshellopinions@gmail.com। प्लीज डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।